सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। चिल्ड्रंस एकेडमी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल पर्यावरण के अर्थ की बात की थी और अर्थ भी हमने पर्यावरण का दो तरीके से निकाला था। शाब्दिक अर्थ, एक तो हिंदी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के वो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के प्रकारों की, यानी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। वैसे तो एनवायरनमेंट को एक सीमित करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विचारकों ने इसको सीमित करने की कोशिश की, परिभाषाओं में बांधने की कोशिश की। तो वो कुछ परिभाषाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे आप सभी जानते हैं, पर्यावरण की बहुत सारी परिभाषाएं आपके दिमाग में भी आ रही होंगी, लेकिन जिन विचारकों ने इस पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उन विचारकों ने इन परिभाषाओं में क्या कहा वो आपके सामने एक बार देखिए। एक विचारक हुआ था बोरिंग, एक मनोवैज्ञानिक था ये बोरिंग। इस विचारक ने पर्यावरण को परिभाषित किया और बताया कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में पहुंचने तक जो भी कारक उसको प्रभावित करते हैं, वे सभी पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। अब वही सारा कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। भाई मानव है तो मानव एक मानव नहीं है, धरातल पर बहुत सारे मानव हैं। और फिर एक मानव को तो एसी की आवश्यकता होती है, एक मानव को भी एसी की आवश्यकता नहीं होती। तो हम एसी को भी इस पर्यावरण में शामिल करेंगे, क्योंकि मानव को आवश्यकता तो है उस चीज़ की। भाई कोई खेती करता है धरातल पर, कोई खेती नहीं करता, तो ऐसा थोड़ी है कि खेती पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, यहाँ इन्होंने यही चीज़ को परिभाषित किया है कि जो भी व्यक्ति, यानी कि मानव जो समाज है, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चीज़ें उसको आवश्यक होती हैं, वे सभी पर्यावरण है। भाई सांस लेने के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है, सभी प्राणियों को होती है, तो वायु पर्यावरण का एक पार्ट है। हम पर्यावरण में शामिल करते हैं उसको। धरातल पर सभी मनुष्य रहते हैं, तो धरातल को भी हम पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। जल की आवश्यकता पड़ती है। तो बात वही आ रही है सामने कि एक मानव के लिए, लिखिए आप सभी, एक मानव के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कारक प्रभावित करते हैं, वह पर्यावरण है। तो बोरिंग महोदय ने ये परिभाषा बताई और पूरे ब्रह्मांड को घेर के एक परिभाषा में शामिल कर दिया। एक विचारक और भी हुआ था, आइंस्टाइन। अब वो विचारक क्या कह रहा है? उस विचारक ने जन्म शब्द का यूज नहीं किया, अंश टेंसी। देखिए
इन शब्दों को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये शब्द भी कुछ ऐसे ही विचारक हैं, ये विदेशी विचारक हैं, तो इनके नाम भी अंग्रेजी में ही होते हैं। तो अंजटेंसी कह रहा है कि मानव में अनुवांशिकी कारकों को छोड़कर, यानी कि मानव के जो अनुवांशिकी कारक हैं जन्म से पहले के, जो जन्म के दौरान हमको मिलते हैं माता पिता से, अपनी पीढ़ियों से मिलते हैं, पुरानी पीढ़ियों से, तो उन जन्म के अनुवांशिकता को छोड़कर शेष मृत्यु तक जो भी कारक मानव को प्रभावित करते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। देखिए दोनों में अंतर देख लेना आप। अनुवांशिकी को छोड़कर शेष जीवन में जो भी कारक मृत्यु तक मानव को प्रभावित करता है वह पर्यावरण है। यानी कि हमने देखा यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक और यहाँ अनुवांशिकी को छोड़कर शेष जीवन में जो भी कारक मानव को प्रभावित करते हैं वे सभी क्या है, पर्यावरणीय घटक हैं या पर्यावरण उसको कहते हैं। ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है, यहाँ जन्म से ही प्रभाव शुरू हो रहा है और यहाँ भी जन्म से ही प्रभाव शुरू हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जीवन में कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो अनुवांशिकी के आधार पर होते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बच्चे की लंबाई है तो लंबाई एक अनुवांशिकता के आधार पर भी बढ़ती है। अब उस पर पर्यावरण का प्रभाव तो खैर पड़ता ही है, लेकिन कुछ कारक ऐसे भी होते हैं अनुवांशिकी के जो उसकी लंबाई को प्रभावित करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। आप लोगों ने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा होगा, हालांकि अपवाद है दुनिया में और सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, कि जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा लंबे हों और उसका बेटा बौना रह जाए या छोटा रह जाए। तो लगभग ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं हमको देखने को। तो ज़्यादातर जो ये चीज़ होती है, लंबाई ग्रोथ जो होता है वो अनुवांशिक होता है। तो अपने आप में ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ दो परिभाषाओं में देखी। और अगली परिभाषा हम देखते हैं, एक विचारक है सीसी पार्क। सीसी पार्क, तो वो पार्क क्या कहता है उसकी परिभाषा भी हम लोग देखते हैं। सीसी पार्क ये कह रहा है कि व्यक्ति अपनी स्थिर अवस्था में, व्यक्ति जहाँ भी स्थिर है या अपनी अवस्था है व्यक्ति की जहाँ भी, अब वो जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है वह पर्यावरण है। भाई सीधी सी परिभाषा, और उन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया इस परिभाषा को कि मनुष्य जहाँ भी एक निश्चित परिस्थितियों से घिरा हुआ है वह ही पर्यावरण है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है। अब यहाँ मनुष्य स्थित तो यहाँ भी है और यहाँ भी स्थित है मनुष्य, लेकिन यहाँ इन्होंने शब्द हटा के यहाँ मनुष्य को एक स्थित और स्थिर अवस्था में बता दिया कि जहाँ जिन परिस्थितियों में मनुष्य रह रहा है। अब वो बात तो इनकी भी सही है कि इन्होंने पूरा जो पृथ्वी है या जहाँ भी मानव रह रहा है वो वहाँ उन सब परिस्थितियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ मानव की परिस्थितियाँ उन्होंने निश्चित कर दी कि जहाँ जिन स्थित मानव जहाँ भी रह रहा है मेरी परिस्थितियाँ अलग हैं,
एक दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। मैं वही बात आ रही है कि जो मैं बता रहा था, एक व्यक्ति एसी में भी गर्मी में मर रहा है। अरे आज तो कहाँ एसी ठंडा ही नहीं कर रही रूम को, कहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति आराम से पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाना खा रहा है, उसको वहाँ भी शांति मिल रही है। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो यहाँ इन्होंने सी पार्क ने यही चीज़ को डेफिनेट किया है कि जो व्यक्ति जहाँ जिन परिस्थितियों में है और वो परिस्थितियाँ उसको घेर रही हैं, वही पर्यावरण है। तो उसके लिए तो एसी ही पर्यावरण है, हमारे लिए पेड़ ही पर्यावरण है। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इसकी बात भी सही है कि मानव की अलग अलग परिस्थितियां हैं, सभी मानवों की एक जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, एक दो परिभाषा और भी हैं। तो संयुक्त रूप में अगर हम बात करें तो परिभाषाओं में यही निकल के आता है कि हमारे चारों ओर जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों का एक समूह पर्यावरण कहलाता है। जो भी परिस्थिति, देखिए आगे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये सारी चीज़ें आएंगी। जब वहाँ आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि परिस्थिति क्या है और पारिस्थितिकी क्या है। ये कि जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे सामने बनती हैं, गर्मी सर्दी बरसात, जो भी सूर्य रात दिन, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने ये बन रही हैं, ये सभी परिस्थितियाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वो हम पारिस्थितिकी तंत्र आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार में आप लोगों को हम बताएंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। देखिए